आज हम आज़ादी के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर पढ़ा ही नहीं जाता है। कहानियाँ जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि गहरे राज छुपाए हुए बैठी हैं। पहला सवाल, 15 अगस्त ही क्यों? हम सोचते हैं यह कोई बहुत शुभ दिन होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। यह तारीख भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए लिखी था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन ने इसी दिन को अपने कैरियर का सबसे भाग्यशाली दिन माना, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। इस भयानक विनाश के बाद 15 अगस्त को जापान के सम्राट ने रेडियो पर पहली बार अपनी आवाज़ में अपने देश के आत्मसमर्पण की घोषणा करी थी। यह एक साम्राज्य के अंत का दिन था और इसी दिन को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कैरियर के लिए सबसे भाग्यशाली दिन माना और भारत की आज़ादी के लिए भी यही तारीख चुन ली। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। जैसे ही यह तारीख तय हुई, भारतीय ज्योतिषों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा 15 अगस्त अशुभ दिन है। तब यह एक अनोखा रास्ता निकाला गया कि संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त 1947 की रात को बुलाई गई और सत्ता का हस्तांतरण 14 और 15 अगस्त की ठीक आधी रात को किया गया। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त आ चुका था, लेकिन हिंदू पंचांग में दिन सूर्योदय के साथ बदलता है। इस तरह पूरी प्रक्रिया 14 तारीख को ही निपटा ली गई और आज़ादी का सूरज 15 तारीख को होगा। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि पहला तिरंगा लाल किले पर फहराया ही नहीं गया। 15 अगस्त की सुबह पहला आधिकारिक समारोह दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हुआ। लाल किले से भाषण देने की परंपरा तो 16 अगस्त 1947 को शुरू हुई, जब पंडित नेहरू ने पहली बार वहां से राष्ट्र को संबोधित किया। आधी रात की ऐतिहासिक धड़कन। 14 अगस्त की आधी रात पूरा देश रेडियो से चिपका हुआ था और ठीक 12:02 पर एक आवाज़ गूंजी, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो, वी आर नाउ फ्री। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, यह सदियों की चुप्पी का टूटना था। लोग खुशी से रो पड़े, सड़कों पर जश्न मनाना शुरू हो गया। रेडियो को गले लगाकर मानो लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई खजाना पा लिया। जिस तिरंगे के लिए इतनी धड़कनें थमी थी उसका भी लंबा सफ़र था। 1906 में लाल, पीला और हरा रंग वाला झंडा था। 1921 में पिंगली वकाया का डिज़ाइन जिसमें चरखा था। 22 जुलाई 1947 चरखे की जगह अशोक चक्र ने अपनाया, जो हमें 24 घंटे देश की प्रगति के लिए प्रेरित करता है। 15 अगस्त को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन और कांगो गणराज्य भी अपना स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। इसी दिन 1945 में दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया को जापानी शासन से मुक्ति मिली थी। बहरीन 1971 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था और कांगो गणराज्य 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। सभी 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। यह तारीख दुनिया भर में आज़ादी की साझा विरासत है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी आज़ादी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और सपनों की जीवंत गाथा है। आज आप तिरंगे को गर्व से लहराता देखिए तो याद रखिए, यह रंग हमें सिर्फ आज़ाद नहीं करते बल्कि हमें हर चुनौती के सामने सीना तान कर खड़े होने की ताकत देते हैं। आइए प्रण लें कि हम सिर्फ इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि बदलाव की अगुवाई करेंगे। जब दुनिया टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रही है, हम अपने उद्योग, अपने कौशल, अपनी मेहनत से हर दीवार को अवसर में बदल देंगे। हम मेक इन इंडिया को सिर्फ नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प बनाएंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि ऐसा भारत होगा जिस पर दुनिया गर्व करे और जिसका उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाए। आज़ादी के अधिकार के साथ हम आर्थिक स्वतंत्रता की मशाल भी जलाएंगे और याद रखेंगे कि आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा, सम्मान और प्रगति हर पीढ़ी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।